साथियों नमस्कार। साथियों आजकल नई दिल्ली काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जब से दिल्ली में चुनाव हुए हैं तो पहले तो अरविंद केजरीवाल की वजह से चर्चा में था। उसके बाद किस तरह से दिल्ली में सीएम को लेकर के रेस लगी हुई है उस वजह से चर्चे में है। उसके बाद एक दुखद घटना हुई जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो गई और बताया जा रहा है कि कई लोगों की उसमें डेथ हो गई है, जिसकी वजह से पूरा जो प्रशासन है वो इस वक्त कटघरे में खड़ा हुआ है, सरकार कटघरे में खड़ी हुई है, रेलवे मिनिस्ट्री कटघरे में खड़ा हुआ है और ये देखा जा रहा है कि किस तरह से लापरवाही बरती गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मची, कुछ यात्रियों की उसमें दुखद मौत हुई, इसको साजिश बताया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रशासन की गलती है। देखिए भाई, हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं, साजिश है या नहीं, प्रशासन की गलती तो है। आप कुंभ में जाएंगे तो आप कुंभ में देखेंगे कि पुलिस फोर्स जगह जगह पे लगाई हुई है। पुलिस फोर्स ये इंश्योर कर रही है कि कभी भी एक साथ भीड़ कहीं ना निकले। अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो पुलिस फोर्स लोगों को वहीं रोक देती है। बाकायदा टाइमिंग के साथ खेल खेला जा रहा है। भीड़ ज़्यादा है रोक देंगे, कम हुई धीरे धीरे जाने देंगे, एक टाइम के लिए कोई चीज़ बंद कर देंगे, दूसरे टाइम के लिए कोई चीज़ बंद कर देंगे। एक सिस्टम है। ये सिस्टम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं था। जब सरकार को पता था कि नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए गाड़ियां जा रही हैं, भीड़ बहुत सारी जा रही है, एक एक मिनट में एक एक हज़ार टिकट बुक हो रही हैं, जनरल की टिकटें बहुत ज़्यादा बुक हो रही हैं, तो क्यों इंतज़ाम नहीं किए गए। आज जो सरकार कर रही है, यह बोला जा रहा है कि जो रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट हैं वो 4 बजे से लेकर 11 बजे तक नहीं बेची जाएंगी। ये फैसला अब क्यों लिया, पहले क्यों नहीं लिया गया था? पहले ये फैसला क्यों नहीं लिया गया था कि अगर एक घंटे में 1500 जनरल टिकटें बिक रही हैं तो इसको रोक लगाई जाए या एक इसमें कैप लगाई जाए कि इसके बाद हम नहीं बेचेंगे। इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया कि जिस रेलवे प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी जितनी है उससे 10 गुना ज़्यादा लोग वहाँ कैसे खड़े हुए थे? इस बात को इंश्योर क्यों नहीं किया गया कि जब ट्रेन जाने वाली थी तो इंजन में लोग कैसे चढ़ गए? इंजन में भी लोग गए साहब। तो आप ये कह दें कि साहब ये एक साजिश है, ठीक नहीं है। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपने कुंभ की चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो इंतजाम दिल्ली में नहीं किए, जो कि दुखद घटना थी। दूसरी घटना आज हुई है जब दिल्ली में भूकंप आ गया है लगभग 4 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पर, और दिल्ली जिस तरह से शेक हुई है, लोग सकते में हैं और लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। इस बीच प्रधानमंत्री ने बोला है कि भाई देखो, सभी लोग पैनिक ना करें, धैर्य रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। 4 मैग्नीट्यूड का ये आया है रिक्टर स्केल पर और इसका एपी सेंटर दिल्ली से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। आपको पता है कि जो दिल्ली है वो भूकंप के हिसाब से जोन 4 में आता है। हमारे भारत को भूकंप के संवेदनशील क्षेत्रों के हिसाब से कई जोन्स में बांटा गया है, जिसमें जोन नंबर 5 सबसे ज़्यादा खतरा को दर्शाता है और जोन नंबर 5 है जहां पर हमारा हिमालय है। तो हिमालय के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि हिमालय भारत की प्लेट और यूरेशिया के प्लेट के जो है बॉर्डर पे बना हुआ है, बाउंड्री पे बना हुआ है। जब भी दो प्लेटें टकराती हैं तो पहाड़ बनते हैं और जहाँ पर भी प्लेट की बाउंड्री होती है, यानी कि जहाँ टकराती हैं, वहाँ पर भूकंप आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और दिल्ली हिमालय के जस्ट निकट है, यानी कि हिमालय से थोड़ा दूर चलेंगे तो जोन 4 आ जाता है, जहाँ पर दिल्ली पड़ता है। इसलिए समय समय पर आप दिल्ली में भूकंप सुनते हैं। दिल्ली में 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा तबाही वगैरह जैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमें इस बात की चिंता अब करनी चाहिए कि क्या दिल्ली में हम ओवर पॉपुलेशन करें, क्या दिल्ली में अब ज़रूरत से ज़्यादा बिल्डिंगें बनाएं, क्या दिल्ली को हम उस तरह का करते चले जाएं कि कल को यहाँ पर इस तरह के भूकंप और आने लगें। इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसके बाद दिल्ली जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो बना है साहब यमुना की सफाई को लेकर के। जैसा कि आप थंबनेल में देखेंगे कि हम लोग यमुना पर बहुत ज़्यादा केंद्रित हैं इस बार। हम लोग का मेरा मतलब है जो डिस्कशंस है, जो सरकार इस वक्त केजरीवाल की गिरी, उसमें यमुना का भी एक बड़ा फैक्टर था, इसको नकारा नहीं जा सकता। यमुना नदी को सेंटर बना करके चुपचाप इलेक्शन लड़ा गया, बार बार यमुना के फोटोज दिखाए गए और लोगों की आस्था जो यमुना के साथ जुड़ी हुई है उसको भी मध्य में ला करके चर्चा का विषय बनाया गया। और जब लोगों की आस्था किसी तरह से क्षतिग्रस्त होती है, किसी तरह से उस पर चोट पहुंचती है, तो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए जब छठ पूजा हो रही थी पिछले साल और लोग यमुना में छठ पूजा नहीं कर पा रहे थे, झागों की वजह से परेशान थे, तो लोगों को ये फील हुआ कि हम यार एक पूजा तक नहीं कर सकते, एक नदी हम स्वच्छ नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए यमुना मुद्दा का केंद्र बनी। अब जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ गई है, अभी तक सीएम कौन बनेगा पता नहीं है, लेकिन यह पता है कि करना क्या है।
और करने के दृष्टिकोण में बीजेपी ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है यमुना नदी के साथ। यमुना नदी में कुछ मशीनें देखी गई हैं और पता चल रहा है कि वो मशीनें यमुना नदी को साफ कर रही हैं लगातार। इस तरह की मशीनें प्रयागराज में भी नदियों को साफ कर रही थी। और आप देखिएगा प्रयागराज में जहां 50 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, वहां का पानी आज भी साफ है, आप उस पानी को पी भी सकते हैं। तो यानी कि ऐसा तो है नहीं कि यमुना और गंगा यहां पर गंदी और वहां जाके अचानक साफ हो जाती हैं, नहीं जी, वहां किया गया है, प्रॉपर सिस्टम बना करके अलग अलग स्टेजेस में पानी को प्योर किया गया है, साफ किया गया है। अब वही चीज़ें दिल्ली में हो रही हैं और दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि जिस दिल्ली में भी सीएम ने शपथ भी नहीं ली है, सीएम का ऐलान भी नहीं हुआ है, उस दिल्ली में इस तरह के काम अगर हो रहे हैं तो सोचिए आने वाले टाइम पर क्या होगा। कुछ अच्छा ही होगा। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि भाई दिल्ली में यमुना आरती हो गई, फिर लोगों ने कहा कि ये फेक वीडियो है, ये वीडियो ठीक नहीं है, तरह तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अभी तक हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अब होने जा रही है। एलजी ने बोल दिया है कि हमको भाई यमुना आरती करने की आवश्यकता है। जिस तरह से गंगा आरती होती है, यमुना आरती होगी, आगरा में भी होती है, मथुरा में भी होती है, अब दिल्ली में भी होगी। और सोचिए जब यमुना आरती होगी तो दिल्ली के जब ज़्यादातर लोग वहाँ जाएंगे, उसे देखेंगे और एक साथ लोग आरती कर रहे होंगे, तो एक भव्य नज़ारा तैयार होगा। ये भव्य नज़ारा उन लोगों को ये बताएगा कि उनके पास क्या था और वो किस तरह से उसको कद्र नहीं कर पा रहे थे। ये यमुना पिछले 11 साल से भी थी। ये यमुना पिछले 11 साल से जिस सरकार के अंडर में थी, उस सरकार ने ना तो आस्था का ध्यान दिया, ना पॉल्यूशन का ध्यान दिया, ना पीने के पानी का ध्यान दिया। अब सोचिए यमुना साफ करने से लोगों को पीने का पानी मिलेगा साफ, पहला पॉइंट, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है। दूसरा, यमुना जब साफ हो जाएगी तो लोग वहां पर आस्था के काम कर सकते हैं, जैसा कि छठ पूजा करते हैं। तीसरा, यमुना जब साफ हो जाती है तो वहां पर जब आप यमुना आरती करते हैं तो लोगों में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती हैं, जिससे लोगों को आत्मविश्वास जागता है। उन्हें लगता है कि हाँ, वो सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो भी इसी कल्चर के हैं, जो उनको लंबे समय से महसूस नहीं होने दिया गया है। बीजेपी को ये पता है कि आम आदमी पार्टी इस समय अपोजिशन में है, 22 विधायक हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 22 ज़्यादा दिन तक नहीं रहने, ये 22 के 12 भी हो सकते हैं, कब हो जाए पता नहीं। बट आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक हो या ना हो, वो जिस तरह की पार्टी है, जिस तरह की उपद्रवी पार्टी है, वो आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाएगी, ये कन्फर्म है। जबरदस्ती के वीडियो पोस्ट करेगी कि देखो जी लाइट कट रही है जी, देखो 4 घंटे लाइट नहीं आ रही जी दिल्ली में, हम तो लाइट आ रही थी जी दिल्ली में, आतिशी ने काम कर दिया है। कहीं पर अगर मान लीजिए गलती से गंदा पानी आ गया तो उसी को उठा देंगे, देखिए जी गंदा पानी दे रहे हैं जी, देखिए जी गंदा पानी। वो लोग ड्रामा करने में एक्सपर्ट हैं, इस चीज़ में बीजेपी विफल है। केजरीवाल हर घर को गंदा पानी दे रहा है, लेकिन बीजेपी उसको उजागर नहीं कर पाई उतने अच्छे तरीके से। और बीजेपी ने अगर एक भी घर को दे दिया तो केजरीवाल हंगामा कर देगा। इसलिए बीजेपी को पता है कि भाई कुछ हो या ना हो, पानी साफ देना जरूरी है। और जब पानी साफ कर ही रहे हो तो क्यों ना एक यमुना को 4 तरीके से यूज कर लो। इसलिए आप आने वाले समय में देखना, बीजेपी मुद्दों को दूसरा रखेगी। जो केजरीवाल कलेश करना चाहेगा हर मुद्दे पे, बीजेपी वहां जाने ही नहीं देगी। आप समझ रहे हैं? लोगों में आस्था जगा देना, लोगों में सनातन के प्रति अपने व्यवहार को दोबारा से पॉजिटिव बना देना, लोगों को साफ पानी दे देना, इस तरह की चीजें होंगी। और जैसे ही यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, फिर वहां पर टूरिज्म भी बढ़ने लग जाएगा और लोग जब पैसा दे करके वहां बैठने लगेंगे तो वो एक जरिया भी बनेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो आने वाले समय में आप देखना, जो दिल्ली का मॉडल होने जा रहा है वो एक ऐसा मॉडल होगा कि विदेश से भी जब मेहमान आए तो दिल्ली में घूम करके उसे लगे कि यही भारत है। दिल्ली चूंकि भारत का एक छोटा सा स्वरूप है जहाँ पे देश के हर कोने के लोग रहते हैं, तो अब दिल्ली को ऐसा बनाया जाएगा कि आपने दिल्ली के दर्शन कर लिए तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि हमारे देश के दर्शन कैसे हैं। दिल्ली एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है और ये परिवर्तन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होगा, ये परिवर्तन कल्चरल भी होगा। आप दिल्ली को एक कल्चरल राजधानी बनते देखेंगे बहुत जल्द। यही डिस्कशन मैं करने वाला था। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।